अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात। जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायैः दर्पण तलैव सकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र परमागमस्य बीजम् निषेध जात्यन्ध सिंधुर्विधानम सकल नय विलसितानां विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम विरोध मथनम नमाम्यनेकांतम। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ये ग्रंथ है। अमृतचंद्राचार्य की यह रचना अतिचारों का प्रकरण, दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थदंड, इन 3 गुणव्रतों के उपरांत भी हम शिक्षा व्रतों की यहाँ चर्चा आपके बीच में प्रारंभ कर चुके थे, जिसमें सामायिक नाम के शिक्षा व्रत के अतिचारों की चर्चा की, फिर प्रौषधोपवास और भोगोपभोग परिमाण, इन दोनों की चर्चा भी कल हमने एक साथ आपके बीच में कर ली थी। माने वस्तुओं के उठाने धरने में, वस्तुओं के सेवन करने में, उन मलमूत्र आदि का क्षेपण करने में, भोजन आदि करने में, आहार ग्रहण कर रहा है, भोजन ग्रहण कर रहा है तो कोई सच्चित आदि वस्तु तो नहीं है, इत्यादि बातों के विचार विवेक पूर्वक थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। किसी तरह के दोष न लगें, इतनी बातों का विचार विवेक तो होना ही चाहिए। और ये सारे विचार विवेक ज्ञानियों के जीवन में ज़रूर होते हैं, क्योंकि उनकी अंदर से पात्रता पक गई है। अंदर से जिसके मिथ्यात्व चला गया, अनंतानुबंधी चले गई, या प्रत्याख्यानावरण चले गई, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव हो गया है, इतनी शुद्धता, पवित्रता, निर्मलता जिनके जीवन में आ गई है, अब उन जीवों के दृष्टि से यदि बात करें तो वे सब जीव परम पवित्र अवस्था उनकी हो गई है। अंदर में पवित्रता होती है, बाहर में जीवन पवित्र होता है। जैसा अंतरंग होता है वैसा बहिरंग होता है। अंदर में ज्ञान नेत्र खुल गए हैं, बाहर में भी नेत्र खुले रहते हैं कार्य करते समय। तो ये सब सावधानियां जीवन में बतलाई गई थी। एकाग्रता की बात थी, देखने शोधने की, भूमि की, उठने बैठने में, चटाई बिछाने में, गद्दा तकिया लगाने में। गद्दा तकिए पर तो क्या सोता है, चटाई पर ही सोता है, वो तो आसन लगाता है अपना, लेकिन उसमें भी कितने दया और करुणा के परिणाम, कितने भीगे परिणाम उसके अंदर में होते हैं। इस वजह से होता है ये सब। देखिए, खैर ये सब बातें कर लेने के उपरांत अब प्रकरण को थोड़ा सा हम और आगे बढ़ाते हैं, कुछ वैयावृत्ति की तरफ, अतिथि संविभाग की तरफ। 194 नंबर का यह श्लोक है। 194 नंबर के श्लोक की हम चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर है 216 है और गुजराती में बतलाया 155। 155 नंबर पेज गुजराती का, हिंदी का
216 नंबर पेज, श्लोक 194 नंबर। वैयावृत्य अतिथि संविभाग व्रत क्या होता है, इसकी चर्चा तो बहुत पहले कर चुके हैं। अब तो यहाँ उसके अतिचार बता रहे हैं। हमारे जो साधर्मी होते हैं ना, साधर्मी जन, साधर्मियों के प्रति, व्रतियों के प्रति, मुनिराजों के प्रति, त्यागियों के प्रति भावनाएं किस प्रकार की होती है, फीलिंग्स किस प्रकार की होती है। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। मुनिवर आज मेरी कुटिया में आए हैं। हमारी कुटिया राजघराने हों, महल हों, रत्न जड़ित हों, तो भी ऐसे लगता है हमारी इस छोटी सी कुटिया में आज मुनिवर पधारे हैं, मुनिराज पधारे हैं। आज साधर्मियों का पदार्पण हुआ है, आज ज्ञानियों का, त्यागियों का, व्रतियों का हमारे घर में आगमन हुआ है। धन्य घड़ी, धन्य अवसर, अरे जीवन धन्य हो गया, घर धन्य हो गया, घर पवित्र हो गया। धन्य घड़ी, धन्य साधर्मियों के मिलन की वो घड़ी। साधर्मी वात्सल्य होना चाहिए, वात्सल्य भैया, साधर्मी वात्सल्य, उसके बिना वैयावृत्ति नहीं होती, उसके बिना अतिथि संविभाग नहीं होता। अतिथि हैं वे, अतिथि कौन कहलाते हैं? सच में सच्चा अर्थ तो अतिथि का मुनिराज ही हुआ करता है। मुनिराज के अलावा और कोई अतिथि होते नहीं हैं, और भी हो सकते हैं। तिथि जिनकी नहीं है, आ लगा दिया उसके पहले। आ माने नहीं, क्या? आ माने नहीं, और तिथि माने तारीख, डेट, समय, टाइम। तो जिनके आने जाने की, जिनकी मौजूदगी की, जिनकी उपस्थिति की कोई तिथि, डेट, समय निश्चित ना हो, उनका नाम है अतिथि। उन्हें अतिथि कहते हैं। क्या? तो ऐसे अतिथियों के आ जाने पर चित्त प्रसन्न हो जाता है, अतिथियों के आ जाने पर चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। क्या? बोलो, अभी क्या कह रहे हैं यहाँ? पढ़ते हैं, श्लोक पढ़ते हैं, अपन बात बताएंगे फिर उसके बारे में, अतिथियों के संदर्भ में। क्योंकि आज के समय में सच में वात्सल्य भाव रहा नहीं है, अपने हृदय में भी कम है, तो बढ़ाना चाहिए। औरों के हृदय में भी दिखता नहीं है, साधर्मियों के प्रति दिखता नहीं है। अरे एक धर्मात्मा व्यक्ति के ऊपर संकट आ गया है तो सारे धर्मात्मा व्यक्तियों को बहुत प्रीति और अनुराग पूर्वक उसका सहयोग करने का भाव आना चाहिए। ऐसा होता है, संकट कभी भी किसी के भी ऊपर आ सकता है। देखो, धर्म और धर्मायतन, इनकी रक्षा का कहा है ना, हमारे यहाँ संदेश दिया है, उपदेश दिया है। नीतिकारों ने, चरणानुयोग के ग्रंथ लिखने वालों ने ये सब चर्चाएं की इस प्रकार की बहुत, कि आप धर्म और धर्मायतनों की रक्षा के लिए प्राण दे करके भी उनकी रक्षा करना। जिनेंद्र देव की प्रतिमा की सुरक्षा प्राण दे करके भी की जानी चाहिए। शास्त्रों की सुरक्षा, जिनवाणी की सुरक्षा, और देव शास्त्र गुरुओं की सुरक्षा, मुनिरायों की सुरक्षा। प्राण चले जाएंगे हमारे, कोई बात नहीं, लेकिन देव शास्त्र गुरु के ऊपर हम आँच नहीं आने देंगे, ऐसी भावना होती है ज्ञानियों की। तब जा करके दृढ़ता अंदर में होती है, तब जा करके वैयावृत्ति होती है। एक एक ग्रंथ, एक एक जिनवाणी की सुरक्षा के लिए प्राण न्योछावर करने के लिए तैयार हैं। कैसे लिखी गई जिनवाणी आपको पता है? यदि उस जिनवाणी के लेखन और जिनवाणी के पठन, उसका प्रकाशन का आप इतिहास उठा करके देखो तो आंखों से आंसुओं की धारा बहने लग जाए। कितना कठिन था, आज हमारे को सहज सुलभ दिखाई देती है। पंडित जी पीडीएफ भेज देना, पंडित जी पीडीएफ आ गई, पीडीएफ आ गई, पीडीएफ जन जन में पहुंच गई, हाथों में आ गई, मोबाइल में आ गई, लैपटॉप में आ गई, टैबलेट के अंदर चले गई। इतना ईजी हो गया, बटन दबाते ही जन जन के पास में पहुंच गई। 1 सेकंड के अंदर इंटरनेट पर बटन दबाओ और डाउनलोड कर लो। भैया जितना आसान आपको लग रहा है, इतना आसान इसके लेखन का कार्य था नहीं, इसके प्रकाशन का कार्य था नहीं। ये तो प्रकाशित हो गई है हम सबके महाभाग्य से। कितनी विनय, कितनी करुणा, एक एक जिनवाणी, एक एक रत्न है, ये सब हमारे सामने रखे हुए जो शास्त्र हैं। तो जो वैयावृत्ति होती है वो बहुमान पूर्वक होती है।
जिसके प्रति बहुमान का भाव आता है उसके प्रति विनय का भाव आता है। जिनके प्रति विनय का और बहुमान का भाव आता है वो उनकी सुरक्षा का भाव आता है। जिनके प्रति बहुमान और सुरक्षा का भाव आता है तब फिर ये अपने आप ही सहज में ही वैयावृत्ति हो जाती है, सेवा का भाव होता है, उनको भोजन आदि कराने की प्रवृत्तियाँ क्रियाएं आदि होती है, ये सब होता है। अकेला श्रुत पंचमी का दिन ही थोड़ी ना जो दिन हम वैयावृत्ति करेंगे जनवाणी की, उस दिन भी कौन करता है, समाज में कितने लोग करते हैं। मैं हमारी सभा में बैठे हुए लोगों की बात करूं तो 10, 20, 25, 50 लोग तो निकल जाएंगे, 100 लोग होंगे ज़्यादा से ज़्यादा अभी सभा में बैठे हुए जो लोग करते होंगे जनवाणी की सेवा, सुरक्षा, सावधानी संभालते होंगे। लेकिन बाकी 90% लोगों का क्या होगा बोलो? वो क्या करते हैं? कौन संभालता है? किसको फुर्सत है? कौन सुधार रहा है? कौन कवर चढ़ा रहा है जनवाणी के? कौन उनकी धूल झाड़ रहा है? अलमारियों के अंदर कौन सजा रहा है? कौन संभाल करके रख रहा है? उंगलियों पर गिनने जितने से लोग दिखाई देते हैं जो इस कार्य को अच्छा मानते हैं। अरे ठीक है, हमें क्या करें भैया, ये वैयावृत्ति है। यहाँ तो साधर्मियों की वैयावृत्ति के संदर्भ में और विशेषकर जिस भूमिका में वो जीव है पंचम गुणस्थानवर्ती जीव, ये मुनिराजों की वैयावृत्ति के संदर्भ में। और इसका दूसरा नाम दिया अतिथि संविभाग, माने अपने भोजन में। संविभाग शब्द बड़ा मार्मिक शब्द है। संविभाग माने हिस्सा कर दिया उसका विशेष प्रकार से, अपने भोजन में से हिस्सा निकाल करके दे दिया, इसका नाम संविभाग है। उनके लिए स्पेशली नहीं, स्पेशली तो बनाएंगे कैसे आपको पता ही नहीं है, तिथि तो थी नहीं उनकी, नक्की तो था नहीं, अचानक आ गए, इसी का नाम तो अतिथि है। तो जो अपन ने बना रखा था, जो अपने लिए बना हुआ था उसमें से दे दिया, वो अतिथि संविभाग है। खैर यहाँ आज मुझे अतिथि संविभाग नहीं समझाना है, आज मुझे वैयावृत्ति समझाना नहीं है, लेकिन वैयावृत्ति का भाव हृदय में बहुत होना चाहिए साधर्मियों के प्रति, विद्वानों के प्रति, ज्ञानियों के प्रति, अपने अध्येताओं के प्रति, इन सब के प्रति, बुजुर्गों के प्रति, हमारे जो जनवाणी पठन पाठन करने कराने वाले हैं गांव-गांव में जो हमारे छोटे विद्वान हैं, बुजुर्ग विद्वान हैं, युवा विद्वान हैं, साधर्मी विद्वान हैं, सब के प्रति हृदय में आना चाहिए भैया ये सुरक्षित हैं तो सब सुरक्षित हैं, ये सुरक्षित हैं तो समझाने वाले सुरक्षित हैं। ये नहीं होते। आप सोचिए यदि वो धरसेनाचार्य का वो शुभ विकल्प नहीं होता तो कैसे वो पुष्पदंत भूतबली आचार्य को बुलाते। नरवाहन सुबुद्धि नाम था उनका। अपन ने श्रुत पंचमी के दिन से शुरू किया था अपन ने ये ग्रंथ। श्रुत पंचमी पहली गाथा के समय हमने श्रुत पंचमी का अर्थ बतलाया था आपको, श्रुत पंचमी की पूरी चर्चा की थी आपके बीच में। सब लगाना यहाँ देखिए, परदात्र व्यपदेश है सचेत निक्षेप तत्पिधाने च कालस्यातिक्रमणं मात्सर्यं चेत्यतिथि दाने। क्या कह रहे हैं? अन्वयार्थ देखो, बड़ी सुंदर बातें हैं। परदात्री व्यपदेश है, परदात्री व्यपदेश। अब ये क्या होता है परदात्री व्यपदेश? दूसरे के हाथ से दिलवा दिया, दूसरे के हाथ से मतलब खुद नहीं दिया, खुद कुछ दूसरे काम में उलझे रहे, तुम दे देना यार, तुम दो, ऐसे ऐसा करता रहता है ना व्यक्ति, तो पर व्यपदेश है, अतिचार है। घर में काम ज़्यादा था, नीचे लिखिए वाक्य इस तरह के आएंगे, अपन पढ़ेंगे उनको। काम ज़्यादा था, दूसरी जगह उलझे हुए थे, अब मैं तो देता ही रहता हूँ, आज तुम दो। ये लोग क्या करते हैं? दूसरों के हाथ से दिलवाने के अंदर ज़्यादा वो समझते हैं। घरों में ऐसा देखा जाता है, जैसे तुम चढ़ाओ, जैसे मंदिर में चढ़ाना। खैर अच्छी बात है, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, उनकी भावना अच्छी है, लेकिन स्वयं को अतिचार लगा क्योंकि स्वयं ने नहीं दिया। देने वाले की बात करें, जैसे छोटे बच्चे जाते हैं ना साथ में, तो अपन दे देते हैं उनको, 10 का नोट निकाल करके दे दिया, 50 का नोट निकाल के दे दिया हमने, 100 का नोट दिया, बेटा जा 100 रुपये ये ले, उसमें डालो, गुल्लक में डालो बेटा। मंदिर में डालते हैं, मंदिर में चढ़ाते हैं बेटा, गुल्लक में डालते हैं। छोटे बच्चों को ऐसा बहुत अच्छा लगता है, डालते हैं, वो डालते हैं। दादा पैसे, छोटे छोटे से बच्चे अपने, सहज दादा से पैसे लेकर के आओ, दादा पैसे गुल्लक में डालूंगा। तो ऐसा होता है ना,
तो अब देने वाले भी देते हैं, उत्साह से देते हैं, दिलवाते हैं। ऐसे आहार दान के प्रसंग में मैंने तो खिला लिया, तुम खिलाओ, इनके हाथ से दिलवाओ, पंडित जी आए इनके हाथ से परोसो, इनसे परोसवाओ। तो जैसे मुनिराज को आहार चर्या के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हमने आहार जल शुद्ध कह करके उनको पड़गान किया, उन्हें बुलाया और फिर स्वयं आहार नहीं दे करके किसी और से आहार दिलवाया, तो यह अतिथि संविभाग का अतिचार है, दोष है ये। बुलाया आपने था, भोजन किसी और से करवा रहे। जिसने बुलाया उसकी जिम्मेदारी बनती है, उसकी जवाबदारी बनती है, प्रमुखता से सामने खड़ा रहे, आहार देवे। तो पर व्यपदेश की बात कही। फिर कहते हैं सचित्त निक्षेप तत्पिधाने च, ये दो हो गए यहाँ। सचित्त निक्षेप कल चर्चा की थी अपन ने, वहाँ तो सचित्त वस्तु मतलब उसकी चर्चा थी, भोगो भोग के परिमाण लेने वाले अतिचार की। ये स्वयं करने की चर्चा थी, सचित्त में रखी हुई वस्तु को ले लिया है, सचित्त से ढकी हुई वस्तु को। अब यहाँ जो बात कर रहे हैं, तुमने खुद ने किया सो तो ठीक है, लेकिन दूसरों को तो पता नहीं है ना। उनको बुला करके लाएं और उन्हें आहार चर्या के नाम पर सचित्त के ऊपर रखी हुई चीज वो आपने उनको खिला दी। अभी कोई पूछ रहे थे यहाँ गुलाब की पत्तियों के संदर्भ में, सूखी हुई पत्तियों के संदर्भ में, बिल्कुल अयोग्य है, किसी भी रूप में योग्य नहीं है। माने उन गुलाब की पत्तियों को सुखा करके उसका गुलकंद बनाया जाए। कोई व्यक्ति ये बात कहे गुलकंद बहुत जो कब्ज को दूर करता है, ऐसा कहते हैं। वो बहुत आयुर्वेद वाले जो हैं वो गुलकंद को बहुत वैल्यू देते हैं, महत्व देते हैं। गुलकंद खाओ, गुलकंद खाओ। गुलाब के फूलों के पत्तियों से बनता है, मूल पत्तियाँ होती है उसकी, सुखा करके बनाया जाता है उनको। नहीं भैया, बहुत दोष है। मैंने बतलाया था शायद एक दिन पहले, चर्चा चली थी, तो हमारे वैद्य डॉक्टर दीपक जी हैं, वो पहले बनाया करते थे गुलकंद। हमारी आंखों देखी बात है, जब वो जयपुर शिफ्ट हुए थे और यहाँ पढ़ने लगे थे, हम रूम में साथ में बहुत बार घंटों बैठते थे, चर्चाएं करते थे, तो वो सब बनाते थे इस तरह से। तो फूल लेकर के आते थे, उनकी पत्तियां तोड़ करके बिछाते थे। यद्यपि बहुत सावधानी पूर्वक करते थे, तो भी कितने कीड़े निकलते थे उसमें से, कितने जीव निकलते थे, ये सब हमने भी आंखों से देखा और उन्होंने भी देखा। बोलो, तो नहीं चलेगी वो चीज़, कितनी हिंसा हो रही है उसमें। वो स्वयं जीव है, स्वयं में वनस्पति है, वो तो है ही, फिर उसको तोड़ करके लाने में हिंसा, टूट करके गिरे हुए लाने में भी हिंसा, फिर उसमें मौजूद त्रस्त जीवों की हिंसा, फिर उसकी पंखुड़ियों को तोड़ तोड़ करके सुखाने में और फिर उसको बनाने आदि में। तो ये सब लेने की चीज़ नहीं है। क्या देखो, तो क्या कह रहे हैं यहाँ, क्या बात हो गई? सचित्त निक्षेप माने हो गया रखा हुआ, और फिर बात हो गई सचित्त पिधान। सचित्त पिधान मतलब उससे ढका हुआ, सचित्त वस्तुओं से ढकी हुई चीज़ और सचित्त वस्तुओं के ऊपर रखी हुई चीज़। त्यागियों को, व्रतियों को, साधु साध्वियों को, जिनको हमने विनम्रतापूर्वक, बहुमानपूर्वक आहारचर्या के लिए बुलाया है, उन्हें हम कभी भी उसके ऊपर रखी हुई चीज़ नहीं देंगे। और यदि कदाचित दे दी गई है तो हृदय में उसके प्रति पश्चाताप का भाव होगा। क्या बाजार के गुलाब जल आते हैं, अब ये सब सदोष है। आप अब देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, कितनी ही बातें हैं। मैं तो यहाँ से कह दूंगा कि भाई वो यूज नहीं लेना चाहिए, और नहीं लेना चाहिए, आगम की बात कहूँगा। लेकिन आप जो कुछ भी नियम लेवें, वो नियम अपनी भूमिका का विचार करके और निभती जान निभाइए, ऐसा है। बाजार के गुलाब जल का तो त्याग कर दिया और शराब पीता है कोई व्यक्ति। मतलब मेरा कहने का मतलब, त्याग जो किया जाए वो क्रम से किया जाए, व्यवस्थित रीति से किया जाए। बड़ा पाप छुड़ाकर फिर छोटा पाप छुड़ाया जाता है। पहले मोटे मोटे पाप को छोड़िए, पहले त्रस हिंसा वाले पाप को छोड़िए। बाजार का गुलाब जल बिल्कुल लेने योग्य नहीं है ना, क्योंकि वो सब उसी की रीति से वो बनाए जाते हैं। गुलाब जल तो गुलाब के फूलों से ही बनता होगा, उसी के रसों से, ऐसा कुछ क्या होता होगा, है ऐसा ही होता होगा, एसेंस निकालते हैं ना उनका, तो वही सब वही है, क्या कहेंगे। अब लेकिन अब वही है सब जो उनके जो एसेंस निकाल रहे हैं। अब ये मैं समझता नहीं हूँ, आप पूछ रहे हैं ये ग्रीसरीन वगैरह जो हैं ये,
उपयोग में तो लेते थे, घरों में तो ग्लिसरीन वगैरह तो, लेकिन कहीं से बनती है, क्या लेने योग्य नहीं, बहुत सालों से तो देखी नहीं हमने। छालों वगैरह में लगाते हैं ऐसा ग्लिसरीन वगैरह, पहले पहले होता था बहुत, अभी भी आती बनती है क्या, ऐसा कुछ पता नहीं है। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन भैया विवेक प्रमुख है, कुल मिलाकर के बात ये है? देखिए पता नहीं क्या इंग्लिश में जो लिखते हैं ना, आधा फटाफट फास्ट निकल जाता है, पढ़ने में नहीं आता है। वो इंग्लिश नहीं होती है, फिर वो इंग्लिश होती है, कैसे शब्द बनाते हैं, क्या लिखते हैं पता नहीं लगता है, बहुत सारे तो शब्द निकल जाते हैं। तो नहीं लेने योग्य है, ग्लिसरीन भी उपयोग में लेने योग्य नहीं है, ऐसा ही ध्यान रखना। चलिए, ये सचित्त पिधान माने वही ढके हुए और बिना ढके हुए की हमने बात कह दी। एक्चुअल में मूल बात तो ये हो गई कि वो केले के छिलकों में, केले के पत्तों वगैरह में जो बात थी ना, एक्चुअल में ऐसे जो बड़े पत्ते वगैरह जो आते हैं उनमें नहीं लेना, उनमें जीव बहुत सारे होते हैं। और ये जो पत्तों की ही पत्तलें बनती है, शायद पत्तलें जो होती है, आजकल तो कागज़ की आने लगी हैं, ये सब वो अलग चीज़ हैं डिस्पोजेबल जो आती हैं, लेकिन किसी ज़माने में वो सीख से बन कर के और ऐसी बनती थी, वो पत्तों से बनती थी, तो उनमें रखा हुआ भी त्यागी व्रतियों को भोजन कराने योग्य नहीं है। हम कितने व्रती हैं, कितने संयमी हैं, कितने त्यागी हैं, हमारी हम जाने, है ना। लेकिन हमने यदि व्रतियों को बुलाया है, हमारे यहाँ यदि मुनिराज भोजन करने के लिए आए हैं, तो आपकी वो वस्तु कहाँ रखी हुई थी उसके संबंध से युक्त भी नहीं होनी चाहिए। कल हमने बहुत सारी बातें आलू के संबंध वाली, आलू के ठेले वाली, गाजर मूली के ठेलों पर से सामान खरीदने वाली, इस तरह की भी हमने बहुत सारी बातें कल आपके बीच में की थी। वे भी सब विचारणीय बातें हैं और बुद्धिपूर्वक संभालने योग्य है, समझने योग्य है, ठीक है ना। ठीक है, अभी और बहुत सारी बातें इसके अंदर लगा लेना आप। चमड़े में रखी हुई, चमड़े से संस्पर्शित, ऐसे भी होते हैं जहाँ चमड़े की चीज़ लगी हुई हो वहाँ का पानी आ रहा है, मान लीजिए पहले ऐसा होता था, पानी के भरने के लिए भी चमड़े की चीज़ें हुआ करती थी, और आज भी वाशर वगैरह उसके चमड़े के लगा करते थे। वो नहीं पीना चाहिए वो पानी। नलों में यदि वाशर यदि चमड़े के हों तो वो उपयोग में लेने योग्य नहीं है, वहाँ का पानी छूने योग्य नहीं है। कुएं से पानी निकालते समय जिस चीज़ से निकाल रहे हैं, जो चीज़ ये चमड़ा वहाँ स्पर्श करने में आ रहा है, जिस जगह से आ रहा है, बोरवेल वगैरह जो हैं उनमें यदि कहीं चमड़े का उपयोग यदि हुआ है, वो त्रस्त जीव हैं, प्रति क्षण उसमें त्रस्त जीवों की उत्पत्ति होती रहती है, प्रति क्षण त्रस्त जीव उत्पन्न होते रहते हैं लेदर में, और उसका उपयोग हुआ है, उससे स्पर्शित जल वो सेवन करने योग्य नहीं है। बोरिंग है ना, और ट्यूबवेल वगैरह हैं, इस तरह से पानी के संरक्षण जहाँ होते हैं उन स्थानों पर, वहाँ भी इसी तरह के होंगे जहाँ पानी के संरक्षण बहुत हो गए, वहाँ क्या कहते हैं, वाटर को स्टोर किया गया, वाटर टैंक वगैरह ऐसे बनाए गए, फिर वो पानी को ऊपर खींचने के लिए, लाने के लिए, उनमें ऐसे होते हैं। पहले चमड़ा ऐसा वो लीक प्रूफ होता है, शायद उसमें लीकेज नहीं होता, ऐसा है क्या? चमड़े का उपयोग क्यों करते थे लोग, क्यों होता है? आजकल वाशर चमड़े के नहीं आते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन यदि कहीं चमड़ा हो, क्या आजकल नहीं आ रहे हैं, ये हमारे धर्मजी भाई साहब जो हैं ये इसके विशेषज्ञ हैं, कई चीज़ों के विशेषज्ञ हैं, ये बिल्कुल स्पष्ट बतला रहे हैं, आजकल चमड़े के नहीं आ रहे हैं, लेकिन पहले जब लगा करते थे तो वो सब अतिचारों की श्रेणी में आएगा। और पता लग गया, आपने देखो ले लिया और लेने के बाद में पता लगा, अब पश्चाताप का भाव हुआ, अब वो चीज़ छूट जाएगी, अरे यार आगे से नहीं करेंगे, बस ये सावधानी हो गई। क्या ठीक है, रबड़ के होते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं अपन। मैं तो उसके संबंध वाली वस्तुओं की बात कर रहा था। फिर कालस्य अतिक्रमणम, काल का अतिक्रमण, काल का उल्लंघन कर दिया आपने 5 बजे किसी व्यक्ति को भोजन के लिए बुलाया और खुद 7 बजे तक घर पे नहीं आए, बोलो इसका नाम है कालातिक्रम। समय का उल्लंघन कर देना, समय छोड़ देना, समय का विचार विवेक नहीं रखना, ये कालातिक्रम कहलाता है। मंदिरों में ढोलक, बड़े गजब की बात कही है गौरव भाई, बहुत अच्छी बात कही। मंदिरों में जो ढोलक है ना, ढोलक हमारे तेरापंथी बड़े मंदिर के अंदर ढोलक नहीं आती, टोडरमल जी वाले मंदिर की बात कर रहा हूँ मैं। वहाँ वो चमड़े वाले जो हारमोनियम है ना, हारमोनियम के अंदर भी चमड़ा लगता है, ढोलक में चमड़े लगते हैं, उनमें प्रयोग लिए जाते हैं।
हमारे जिन मंदिर में तेरापंथी टोडरमल जी वाला मंदिर, जिस मंदिर में बैठ करके पंडित प्रवर टोडरमल जी व्याख्यान किया करते थे, प्रवचन किया करते थे, वहाँ ढोलक का प्रयोग नहीं। पंचमत दीवान बदीचंद जी का मंदिर, गुमान पंथामनाएं जहाँ चलती है, एक दिन मैंने उल्लेख किया था, शायद वो प्रवचन यूट्यूब पर है नहीं अभी, मेरे पास है वीडियो उसका रिकॉर्डिंग। अब वो कभी किसी दिन नहीं करना होगा तो उस दिन वो डालूंगा, वो आप लोगों को कुछ ऐसा कोई ऐसा प्रसंग बनेगा तो सुनने योग्य है वो गुमान पंथामनाएं के संदर्भ में। चमड़े की वस्तुओं का प्रयोग नहीं, ये क्योंकि इन सब में लेदर प्रयोग हो रहा है आजकल। तो अब लेदर प्रयोग वालों की क्या बात करें, लेदर के बेल्ट पहन करके आने वालों को अब कौन टोके। बड़े बड़े लोगों को, फिल्म स्टार जैसे लोगों को बुलाते हो आप लोग, गाजे बजाते हो, उनको क्या बोलते हैं, शराब पी करके वो तो कवि सम्मेलन करते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, संगीत वाले आते हैं, ऐसे दूसरे लोग जैन अजैन लोग आते हैं। दिन में आपके यहाँ मंदिर के अंदर विधान पूजन करा करके जाएंगे, शाम को बैठ करके, रात को बैठ करके 2 बोतल शराब चढ़ाएंगे। तो भैया बहुत विचार विवेक रखने वाली बातें हैं, है ना। यहाँ उसके संबंध के निषेध की बात कह रहे हैं। मंदिर में लाने योग्य नहीं है, मंदिर में रखने योग्य नहीं है, हाथ लगा लेने के बाद में नहाने योग्य है। बोलो, उसमें यदि लेदर, अच्छा इसमें समझो आप ये क्या बोलते हैं, गाड़ियों में अभी लेदर की बात कर रहे हैं अपन, आपकी जो सीट वगैरह, जो महंगी गाड़ियाँ जितनी भी हैं, उन महंगी गाड़ियों के अंदर लेदर लगा हुआ है। आप उसके ऊपर जाकर के बैठ गए, आपने उसकी सीट के हाथ लगा लिया, हाथ लगा करके बैठेंगे तो सब तरफ हाथ लगेंगे ही ना। और आने के बाद में आप बिना नहाए धोए आपने खाना पीना शुरू कर दिया। क्या बोलो, सोचो, बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ मैं। जितनी महंगी गाड़ियाँ आती है, 50-50 लाख 2-2 करोड़ की जो गाड़ियाँ आती है, बहुत विचारने योग्य बात है। लाखों रुपयों की गाड़ियाँ, 25 लाख की गाड़ी खरीदी, 40 लाख की गाड़ी खरीदी, और महंगी गाड़ी खरीदी। बहुत आप बात कीजिए, खरीदते समय भी विचार विवेक होना चाहिए। हमारी गाड़ी में लेदर का प्रयोग नहीं होगा। हमारे अतुल भाई खा रहे हैं डलास टेक्सास में, उनके सारे गाड़ियाँ वो हैं BMW की, वो गाड़ियाँ हैं जो स्पेशली BMW वाला जो है उनके लिए विदाउट लेदर की बनाता है। बहुत मेहनत करके, परिश्रम करके उन्होंने जिरह करके वो चीज़ चालू करवाई, और वो विदाउट लेदर की गाड़ी, उसमें लेदर प्रयोग नहीं होगा, हम लेदर यूज में नहीं लेते। तो बहुत बातें हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। और ढोलक भी बिना चमड़े की आने लगी है तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको प्रयोग में लीजिए, लेकिन सावधानी रखिए। सीट बेल्ट की बात कर रहा हूँ, सीटें चेंज करवा लीजिए। कई लोग करवाते हैं ऐसी गाड़ी की सीटें चेंज वगैरह, क्योंकि फिर कभी क्या होता है, श्री जी को इधर से उधर ले जाना होता है, आप उसके साथ में लेकर के बैठ जाते हो, उसमें लेकर के बैठ जाते हो, गाड़ी में इधर से उधर लेकर के बैठ गए, साथ में लेकर के बैठ गए। त्यागी व्रतियों, अरे धोती दुपट्टा पहन करके उसके ऊपर बैठे, चमड़े के ऊपर, सोचो आप। नहीं तो आप कहीं खाना खाने के लिए जा रहे हो, उसमें बैठ करके चले गए, अब आप चमड़े से स्पर्शित होकर के, हाथ उसके टच किए हुए, आपके कपड़े चमड़े से स्पर्शित हुए हुए, आप भोजन कैसे कर सकते हैं? कैसे करेंगे आप भोजन? यहाँ तो त्यागी, ये स्पर्शित की बात है। ये जो बात यहाँ कह दी है ना, ये सचित्त निक्षेप, सचित्त पिधान, ये जो बात कह दी है इन्होंने, और उससे जो सचित्त संबंध की बात जो कल कही थी, ये संबंध की बात के अंदर लगाना, क्योंकि ये सब जीव हिंसा से संबंधित बात है। मुझे मालूम है बातें कठिन होगी, जितना निभ सके उतना निभाना, ज़्यादा खींचतान मत करना, है ना, लेकिन समझना ज़रूर कि ये काम गलत है, ठीक है ना। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कल आपके जितने लोग मेरे यहाँ सुन रहे हैं अभी सामने, इन सैकड़ों हज़ारों लोगों में से लोग अपनी गाड़ियाँ ही बदलने लगे। अब मैं क्या करूँ साहब, अब इतनी गाड़ियाँ हैं, ये है, ऐसी स्थिति है, अब इसमें क्या किया जाए, क्या? तो फिर आप मना कर, आप सोचिए उसके बारे में। गाड़ी मत बदलिए, लेकिन विचार रखिए, गाड़ी बदलेंगे तो क्या क्या ध्यान रखेंगे, सावधानी क्या क्या हो सकती है। अभी यदि वो लेदर के हैं तो उनके ऊपर क्या प्लास्टिक के कवर चढ़ाए जा सकते हैं, क्या उनके ऊपर कपड़े के कवर चढ़ाए जा सकते हैं, क्या किया जा सकता है कि वो टच में नहीं, मतलब जो भी आप सावधानी रखो। माइंड में तो हो कि यार गलती है, कोई चीज़ मैं निभा पा रहा हूँ कि नहीं निभा पा रहा हूँ, भविष्य में निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा, लेकिन सही गलत की जानकारी तो हो। अच्छा, मैं आपसे कहता हूँ, अभी भी आप, कई बार आप लोगों से बात करता हूँ, 2 व्हीलर कभी चलाते होंगे, 4 व्हीलर भी कभी कदाचित, बहुत लंबी दूरी है तो कभी आप गाड़ी को रॉन्ग साइड लाते हो कि नहीं लाते हो?
बोलो। हाँ आप नहीं है। अब इतना लंबा 3 किलोमीटर का कौन चक्कर लगाएगा, थोड़ा सा इतनी सी दूरी है, रॉन्ग साइड लेकर के हम निकाल लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। अच्छा आप निकाल लेते हैं। अच्छा अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रॉन्ग साइड निकालना चलाना, यदि आपके 20 मीटर के रॉन्ग साइड के उस एरिया में यदि पुलिस वाला आपकी रसीद बनाता है, चालान बनाता है, तो क्या आप उसे ये कह सकते हैं कि यार 3 किलोमीटर कौन जाएगा, इतना सही तो था। बोलो रसीद बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी ना। आप मान रहे हैं ना, और आप देंगे, उसे देना पड़ेगा आपको, क्योंकि गलती है। गलती को गलती स्वीकार करें, आज नहीं तो कल सुधारने की भावना भाएं। बात ये चल रही है, आज कोई भी व्यक्ति त्यागी होने वाला नहीं है। आज की आज आप संत महात्मा त्यागी मुनिराज बनने वाले नहीं हैं। बात इतनी सी है, ठीक है ना। आज ही हम ये कपड़े छोड़, बोलो कपड़े छोड़ने योग्य हैं या नहीं है? पंडित जी एक बात का जवाब दोगे? हम कहेंगे बिल्कुल भैया, इसको छोड़े बिना तो आपको मुक्ति नहीं होगी। तो कब छोड़ रहे हो? कल छोड़ दो, आज ही छोड़ दो, अभी उतारो। अरे तो भैया थोड़े ना उतारेंगे, उतारेंगे, हमें मालूम है हम उतारने योग्य है, सीधी सी बात है। देखिए क्या कह रहे हैं यहाँ, सचित विधान हो गया, कालातिक्रमणम हो गया, काल का अतिक्रमण, चय और मात्सर्य। मात्सर्य माने होता है घमंड जैसा, चिढ़ने जैसा, सामने वाले से ईर्ष्या, ईर्ष्या का भाव। दूसरे व्यक्ति के यहाँ व्रतियों ने भोजन कर लिया, दूसरों से मिल लिए, तो फिर भाव बनने इससे, यार उसके यहाँ क्यों हो गया आहार, हमारे यहाँ होना चाहिए था। अच्छा पढ़ाया, इसके यहाँ आहार हो गया, ये हो गया। तो ये थोड़ा सा जलने चढ़ने जैसी जो दशाएं हैं उनका निषेध कर रहे हैं। इति अतिथि दाने, इस प्रकार अतिथि संविभाग व्रत के 5 अतिचार हैं। इस तरह से 5 अतिचारों की यहाँ बात हुई। टीका पढ़ते हैं। अतिथि दाने परदात्री व्यपदेश है, अतिथि दाने सचित्त निक्षेप है, अतिथि दाने सचित्त पिधानम, अतिथि दाने कालस्य अतिक्रमणम च, अतिथि दाने मात्सर्यम इति 5 अतिचाराः वैयावृत्तस्य सन्ति। ये वैयावृत्य के 5 अतिचार कहे गए हैं। पांचों को एक एक वाक्य के अंदर पुनः समझा रहे हैं। घर का कार्य अधिक होने के कारण, घर का काम ज़्यादा था, घर का कार्य ज़्यादा होने के कारण अपने हाथ से आहार न देकर किसी दूसरे के हाथ से दिलवा देना। अरे भैया आपके घर त्यागी पधारे हैं, आपके घर मुनिराज पधारे हैं, कब धन्य अवसर ऐसा मिलेगा जब आप अपने हाथ से उन्हें आहार करा पाएंगे। आप उस मौके को चूक गए, अपने हाथ से खिलाने वाले को, अपने हाथ से परोसने वाले उस मौके को चूक गए आप। कैसे आएगा? अपने हाथ से न दे करके दूसरे के हाथ से दिलवा देना। दूसरे के हाथ शुद्ध है या नहीं है, दूसरे के वस्त्र शुद्ध है या नहीं है, दूसरा कितना पवित्र है, दूसरे के परिणामों में कितनी पवित्रता है, मन शुद्धि उसके है या नहीं है, वचन शुद्धि और काय शुद्धि है या नहीं है। क्योंकि आपने मुनिराज का पड़गाहन करते समय मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि सबकी प्रतिज्ञा ली थी। अब हमें तो पता नहीं है और हमने दूसरों से करवा दिया। देखिए क्या कह रहे हैं फिर, सेकंड नंबर, आहार की वस्तु को कमल पत्राधिक हरे पत्तों में रखना। अच्छा एक और बात देखो, कमल पत्रों के ऊपर रखना, ये और आजकल फैशन चल गया है। अभी बड़े शादी पार्टियों में, फंक्शन वगैरह के अंदर देखेंगे, यदि हम बात करेंगे तो वहाँ तो ये गुलाब की पंखुड़ियों में रखने का फंक्शन चल गया है। हाथ धोने के ये जो बॉल वगैरह हैं उसमें वो नींबू के साथ में गुलाब की पंखुड़ियाँ डाल करके रखते हैं। बोलो फैशन है वो तो स्टैंडर्ड है। आपके खाने पीने की चीज़ों के साथ में गुलाब की पत्तियाँ रखेंगे और गुलाब की पत्तियों से ट्रे सजाएंगे और गुलाब की पत्तियों से सजी हुई ट्रे के ऊपर मिठाइयाँ डायरेक्ट उस पत्तियों के ऊपर रखी हुई होगी। बोलो ऐसा होता है कि नहीं? ये पानी के साथ में होता है, इनके साथ में होता है, बहुत चीज़ें। मतलब आप इस चीज़ को यदि थोड़ा सा ब्रॉड माइंड होकर के यदि देखेंगे ना,
अपने दिमाग के नसें खोल करके, तो आपको जगह जगह इस तरह के चित्र नज़र आएंगे। जगह जगह पर आपको ये कमल के फूल की पंखुड़ियाँ दिखाई देने लगेगी जहाँ जहाँ बिछी हुई है। रोड पर चलते हुए हैं, फूलों के ऊपर चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, फूलों से बना दिए हैं, उनके सजा दिए गए हैं उनके ऊपर। अब ये खाने पीने में भी ऐसा हो गया, डेकोरेशन। आप किसी के यहाँ भोजन करने के लिए जाओ, ये 5 स्टार होटलों वगैरह में होता है ऐसा, 5 स्टार ये क्या बोलते हैं, रिजॉर्ट वगैरह में होता है इस तरह का। कहीं आप बुक कर लो, आप रिजॉर्ट वगैरह कहीं बाहर, आपका वहाँ वेलकम करने के लिए इसी तरह के वो फूलों से बना देंगे, सजा देंगे। स्टेज वगैरह सजाना, सर ये सब हो ही गए। और क्या, आप किसी के यहाँ भोजन करने के लिए जाओ, विशेष अतिथि को आपने बुलाया है, तो उनकी डाइनिंग टेबल पर ये कमल की पत्तियों से सजाएंगे, सजावट रखेंगे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्राविका रत्न समाज सेवी, दानवीर, परम मुनि भक्त, दृढ़ संस्कारवान स्वर्गीय श्रीमती कंचन देवी दीवान छाबड़ा, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमान धर्मचंद जी दीवान छाबड़ा, पुत्र पुत्रवधू विद्या प्रकाश सुनीता देवी, संजय कुमार रेखा देवी, अजय कुमार, पौत्र पौत्रवधू विजय कुमार चांदनी, अरिहंत पूजा, तीर्थेश प्रियंका, पौत्र मोक्षा, पड़पौत्री पौत्र वेरोनिका, रेयांश सीकर निवासी सूरत गुजरात।